हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कुछ गुडविल के कुछ और क्वेश्चंस कवर करेंगे। उससे पहले एक आपको बात बता दूं बच्चे, मैं देखो जो आपका एडमिशन चैप्टर है, मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जो हम लोगों का एडमिशन टॉपिक है उसके अंदर जो कौन से बच्चे कवर कर चुके हैं, हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं। एनपीएसआर, सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जिससे क्वेश्चन अभी क्लास में चल रहे हैं, और हिडन गुडविल। ये सब टॉपिक तो हम लोगों ने एडमिशन के अंदर ही कवर किए यहाँ के। अब कुछ टॉपिक जो हमने कवर किए थे चेंज इन पीएसआर के अंदर, ढंग से बात समझना, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि बात को रिपीट कर रहा हूं। जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किए थे चेंज इन पीएसआर में, वो सभी टॉपिक यहां दोबारा से आएंगे। तो उन टॉपिक को अपना कवर करके चलना, आने वाली क्लास में रिवाइज करके आना पूरे का पूरा। टॉपिक कौन कौन से है? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दोबारा आएगा यहाँ पे। आप उस लेक्चर को जाकर दोबारा गो थ्रू कर लीजिएगा, नोटबुक से चेक कर लीजिएगा जो मैंने करवाया था। आईएफआर हो चुका, दोबारा यहां पर आएगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस और इवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस आने हैं उसमें डब्ल्यूसीआर भी होगा, आईएफआर भी होगा, पुराने प्रॉफिट, पुराने लॉसेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट, अलोंग विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑफ एडमिशन टॉपिक। तो चलता हूं, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन और गुडविल के। तो आज हमारा गुडविल का टॉपिक पूरे का पूरा हो जाएगा वाइंड अप। स्टार्ट करते, क्वेश्चन बिगिन करते पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को देख, क्वेश्चन 31 को समझेंगे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? कहता है ए और बी पार्टनर, उनकी रेशियो है 2:1। इन लोगों ने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। तो ए और बी लिख लेते हैं पहले जी। इनकी ओल्ड रेशियो है जी, ए और बी की 2:1 है। और नया पार्टनर आया इनकी फर्म में, सी आया है, सी का शेयर है 1/4। आगे बात करते हैं क्या कहता है। सी अपने साथ 30,000 रुपए कैपिटल का लाया, एंड 8,000 रुपए लाया, 8,000 रुपए लाया आउट ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। मतलब 10,000 रुपए लेके आने थे उसको, 8,000 रुपए लाया, 10,000 रुपए में से ही ब्रॉट 8,000 आउट ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। उसके एडमिशन होने से पहले, मतलब पुरानी फर्म की बात कर रहा है जी। गुडविल है, फर्म की वैल्यू है 18,000 18,000 रुपीज। तो कह रहे हैं जी एंट्री पास करो। समझेंगे बात को क्या कह रहे हैं। ओल्ड रेशियो पता है, नए पार्टनर का दो बातें पता है, खाली रेशियो के लिए खाली दो बातें पता है। तो हम लोग जानते हैं दो बातें पता, टाइप नंबर 1 होती है वो, और टाइप 1 में ओ आर एस आर होता है। तो देयरफॉर यहां पर एस आर आ गया जी 2:1। हमारा एस आर आ गया 2:1। करेंगे बात क्या, जर्नल एंट्री पास करो। तो जर्नल की बात करते आइएगा प्लीज। जर्नल आएगा प्लीज, जर्नल एंट्रीज करते हैं बिगिन। सबसे पहला काम, पुरानी गुडविल 18,000 रुपए की राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो के अंदर, ए और बी के अंदर। हम जी क्या कहेंगे जी, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, तो गुडविल अकाउंट 18,000, 2/3 ओल्ड रेशियो है, 1/3 12,000 6,000 being existing goodwill राइट ऑफ इन ओल्ड पीएसआर। याद रखना ये सारे कॉन्सेप्ट काम आने वाले फुल फ्लेज क्वेश्चन के अंदर। तभी गुडविल पे टाइम और दे रहा हूं क्योंकि आने वाले हर क्वेश्चन में गुडविल का जिक्र आएगा ही आएगा। चलेंगे सेकंड एंट्री पे मूव करेंगे जी। पहले पुराने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, नाउ वी विल प्रोसीड सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री सर क्या आती है समझते, सेकंड एंट्री क्या आएगी, बात करते हैं सेकंड एंट्री की।
सेकंड एंट्री क्या कह रही है जी, अपने साथ कैपिटल के लाया 30,000 रुपए और गुडविल के लाया 8,000, 10,000 में से 8,000 पे लाया खाली, तुम क्या कहेंगे जी, हम पैसा लेकर आए जी, कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा 38,000 रुपीज। तो सी कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैपिटल के लाया 30,000 रुपए, गुडविल के लाया 8,000 रुपीज आउट ऑफ रुपये 10,000 being amount as capital and part of goodwill, goodwill का पार्ट लेकर आया, पार्ट ऑफ गुडविल for 1/4 शेयर। तो कैपिटल भी आ गया, गुडविल भी आ गई। थर्ड पॉइंट अब एंट्री क्या ड्राफ्ट होगी, जो पैसा गुडविल का ले आया उसके लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज, और जो 2,000 रुपए लेके नहीं आया उस केस में हम कहेंगे 2,000 रुपए लेके नहीं आया, उतने सबसे करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, करंट अकाउंट के बैलेंस को डेबिट कर देंगे, मतलब कम कर देंगे। सी इज करंट अकाउंट डेबिट। ये पूरे के पूरे 10,000 रुपीज बिलोंग टू ए एंड बी, ए's कैपिटल अकाउंट, तो बी's कैपिटल अकाउंट being amount credited to sacrificing partner in sacrificing ratio, तो कितना मिलेगा 10,000, 2/3, 1/3, तो ये आ गया 6, 6, 6, 7 और 333, राउंड ऑफ कर देंगे 666.66 आ रहा होगा, राउंड ऑफ कर देंगे उसको 5 डेसिमल में, जब 0.5 से बड़ा आ रहा हो तो ऐड ऑन कर देंगे 7 हो जाएगा और वहां 3333। तो एक क्वेश्चन था जिसमें पार्ट ऑफ गुडविल लाया था, एक पार्टनर आधा कुछ पैसा लाया और कुछ पैसा लेकर नहीं आया। चलेंगे आगे, क्वेश्चन और कवर करेंगे, ऐसा क्वेश्चन और कवर करते आइएगा। आगे क्वेश्चन गौर समझते, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, एग्जाम में एमसीक्यू पैटर्न आगे आ जाएगा, सीधा बताओ कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा, कितना गुडविल का शेयर है। देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम फ्रॉम दिस सिंपल वन क्वेश्चन। तो मान लो इसमें 3 क्वेश्चन बन के आ गए कोई भी, तो बच्चे आपको पता होना चाहिए। तो एमसीक्यू पैटर्न में तो आपको बच्चे और ज्यादा अवेयर होना है, और ज्यादा सतर्क होना है कि वो कहीं भी किसी भी पॉइंट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या सही या गलत होगा बच्चे, बात को याद रखे चलेगा। और पढ़ते क्वेश्चन समझते, क्वेश्चन क्या कहता है सर, कह रहा है ए और बी पार्टनर है, उनकी रेशियो है जी 3:2, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, विच ही टेक 1/6 फ्रॉम ए, सिंपल है 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। पहले यहां तक की बात करते हैं, यहां तक की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इनकी ओल्ड रेशियो है सर, इनकी मतलब ए और बी की 3:2 है। नया पार्टनर है जी सी का शेयर है 1/4, सी का शेयर है 1/4। अगर खाली इतनी बात बोलता तो हम कहते जी एसआर हो गया 3:2, लेकिन कुछ और भी कह रहे हो, क्या कह रहा है, विच ही टेक, उसने ए से लिया है 1/6 और बी से लिया है 1/12। तो यहां से हम लोग निकालते हैं एसआर, कितना आ गया जी, डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे, एसआर आ गया 2:1, एसआर आ गया 2:1। आगे चलते क्वेश्चन के आगे बात करते, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सी अपने साथ क्या लाया, सी ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, ध्यान से मत सुनिएगा प्लीज, सी ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ फर्म गुडविल, अपने साथ 60% पैसा लेकर आया, गुडविल का 60% पैसा, और गुडविल है फर्म की 1 लाख रुपए। और बात करते आ जाओ, तो पहले क्वेश्चन क्या था जी, गुडविल ऑफ फर्म जो कि है 1 लाख रुपए की वैल्यू, 1 लाख की वैल्यू, गुडविल ऑफ फर्म की वैल्यू 1 लाख रुपए की है। और सी, पहले सी का शेयर निकालो, सी का शेयर कितना है,
हम कहेंगे कितना शेयर है सर, 1 लाख, और सी का शेयर था जी 1/4, तो हम कहेंगे जी 1 लाख इंटू 1/4, तो सी का शेयर आ गया 25,000 रुपए। गुडविल ऑफ फर्म है 1 लाख, सी का शेयर आ गया 25,000 रुपए। अब आगे क्या बात करेंगे समझेंगे। क्या कह रहा है, अपने साथ क्या लाया, 60% पैसा लाया है, तो अमाउंट ब्रॉट इन बाय सी एज गुडविल कितने पे लाया है, तो 25,000 का 60% जी 15,000 रुपए लाया है वो, कितने रुपए लेके नहीं आया, अमाउंट नॉट ब्रॉट इन कैश फॉर गुडविल, तो 25,000 रुपए में से अगर 15,000 रुपए लेकर आ चुका है, तो मतलब 10,000 रुपीज वो अपने साथ गुडविल के लेके नहीं आया। वैसे कई बार बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, सीधा 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 लाख गुडविल है, फॉर्म की गिवन है, ध्यान से बात, गुडविल फॉर्म की गिवन है वो, तो पहले सी का शेयर निकालोगे, और शेयर निकालने के बाद उसका 60% लाया और 40% नहीं लाया, 40% लेके नहीं आया, 40% लेके नहीं आया। क्या मांग रहा है क्वेश्चन में, क्या ये एंट्री पास करो, और कैपिटल की कोई बात नहीं कर रहा, सिंपल सी बात कर रहा है, कैपिटल की कोई बात नहीं कर रहा, तो एंट्री बनाएंगे, और एंट्री बनाएंगे, एंट्री क्या बनेगी हम लोग की सर, जर्नल। अगर ड्राफ्ट करेंगे एंट्री, तो जो पैसा आ गया, पहली बार जो पैसा आ गया, गुडविल के 15,000 रुपए लाया खाली, 15,000 रुपीज आया खाली, बीइंग 60% ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश, खाली 60% पैसा लाया बच्चे, उन्होंने 60% पैसा लाया है, तो क्या नहीं लाया, फिर जो नहीं लाया उसके लिए क्या करेंगे भी समझेंगे, उसकी बात भी करेंगे। जो पैसा आ गया जी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज, जो पैसा लेके नहीं आया, जितना पैसा लेके नहीं आया वो हम कहेंगे सी करंट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। ये पूरे के पूरे 25,000 बिलोंग करते ए और बी को, एस कैपिटल अकाउंट, और बी एस कैपिटल अकाउंट। कितना आ गई, 25,000, 25,000 इंटू हमारा पास एस आर कितना आया था, देखते हैं एस आर कितना आया था, एस आर आया था 2:1, तो 25,000 इंटू 2/3 इंटू 1/3 being प्रीमियम फॉर गुडविल। पैसा हमने किनको दिया, जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया था, क्रेडिटेड टू sacrificing partner in sacrificing ratio that is 2:1। करेंगे कंप्लीट करेंगे फटाफट। आएगा क्वेश्चन और कवर करते हैं गुडविल का ही। क्या क्वेश्चन कह रहा है समझेंगे क्वेश्चन को। कहते हैं और भी पार्टनर फॉर्म में उनकी रेशियो है 3:2। कहता हम लोगों ने सी को एडमिट किया 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट, सी का शेयर है 3/7, और यहाँ पे हमारे को एनपीएसआर भी पता है, जब हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा एसआर ओल्ड माइनस न्यू के कॉन्सेप्ट से। कहते हैं सी अपने साथ 2 लाख रुपए कैपिटल के लाया, सी ब्रॉट 2 लाख कैपिटल एंड 1,50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल का पैसा लाया 1.5 लाख रुपए, और कैपिटल के लाया 2 लाख रुपए, 1.5 लाख और 2 लाख। कहता हाफ ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल, आधा पैसा उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। अभी देखेंगे कैसे विड्रॉ करेंगे, देखेंगे।
कैलकुलेट एसआर, एसआर निकालो, वो तो निकालना पड़ेगा, नहीं बोलते तो भी निकालना पड़ता हम लोगों को। और कहता है जी एंट्री पास करो इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। क्वेश्चन की समरी तैयार करते हैं, पहले आइएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 30 सर क्या कह रहा है सर? ओल्ड रेशियो है जी 3:2 बिटवीन ए एंड बी। न्यू रेशियो क्वेश्चन में हमारे को गिवन है जी, वो है 2:3। न्यू रेशियो है 2:3, ओल्ड न्यू दोनों की। तो पहले वर्किंग में हम काम कर लेते हैं एक बार। एसआर तो चाहिए हमारे को, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। हाँ जी सर, देखेंगे क्या होगा। सर इनके नाम आ रहे हैं जी एबीसी। हम यहां लिखेंगे जी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ये आ गया यहाँ पे 3/5, 2/5, पहले था ही नहीं ये लोग, तो सी था ही नहीं। 2/7, 2/7 एंड 3/7। कैलकुलेट करेंगे अब यहाँ पे कौन एसआर है और कौन जीआर है, किसने सेक्रीफाइस किसने गेन किया है। सी ने तो गेन कर लिया 3/7 का, सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग। देखते हैं ए और बी की क्या हमारी यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट होके चलती है। ए का आ गया जी 11/35 सेक्रीफाइसिंग, और इनका आ गया 4/35 सेक्रीफाइसिंग। तो वी कैन कंक्लूड हियर sacrificing ratio between A and B is 11:4। डिनोमिनेटर कॉमन है, 11:4 आ गई जी, एसआर आ गई। क्वेश्चन ने कहा था निकालो भी, एसआर मांगी भी थी आपसे, नहीं बोलता तो भी हमें निकालने की आवश्यकता पड़ती, इससे मांगी भी हम निकाल दी, अच्छी बात है जी। आगे बात करेंगे। कहता है एंट्री पास करो इन द बुक्स ऑफ द फर्म। आएगा, बात करते हैं क्या कहते हैं। जर्नल, एंट्री ड्राफ्ट करेंगे। पहले एंट्री क्या आ रही है जी, अपने साथ लाया जी कैपिटल के 2 लाख और गुडविल के सी ब्रॉट 2 लाख एस कैपिटल 150 फॉर गुडविल। आएगा, पास करते हैं एंट्री। कैश या बैंक डेबिट हो गया जी यहाँ पे। तो सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल क्या है हमारे पास 2 लाख रुपीज, पुट कर दिया वैल्यू। गुडविल क्या है 150, टोटल आ गया 350। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है जी, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है एस कैपिटल और बीस कैपिटल अकाउंट। गुडविल है 150 का अमाउंट है, ऐसा है 11:4, तो 11/15, 4/15 अमाउंटिंग टू रुपीज 110 and 40,000 rupees, 110 and 40,000 rupees. Being premium for goodwill credited to sacrificing partner in sacrificing ratio। सेकेंड एंट्री पे हो चुकी है जी। पहला जी कैपिटल और प्रीमियम का पैसा आ गया, सेकंड उनके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या कहता है, हाफ ऑफ देयर शेयर
आर विदड्रॉन, वॉज विदड्रॉन बाय एंड बी, आधा पैसा विदड्रॉ कर लिया इन लोगों ने। विदड्रॉ करेंगे तो क्या कहेंगे जी, थर्ड एंट्री, पैसा विदड्रॉ करेंगे, विदड्रॉ की एंट्री पास करते हैं हम। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, being half of the amount is withdrawn by sacrificing partner, आधा पैसा विड्रॉ कर लिया जी। ए को मिले थे 110, उसका हाफ मतलब 55,000 रुपीज, बी को मिले थे 40,000, उसका हाफ 20,000 रुपीज, दोनों मिला के हो गया 75,000, तो पैसा दोनों ने विड्रॉ कर लिया। उम्मीद है क्वेश्चन ये वाला भी क्लियर हो चुका होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा एज सच। आएगा एक क्वेश्चन तो हम लोग और कवर करते जो मैं करवाऊंगा आपको। रेडी, क्वेश्चन नंबर 34, समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एबीसी पार्टनर, उनकी रेशियो है जी 5:4:1, कहते हैं रेशियो 5:4:1, दो पार्टनर आए, डी और दो पार्टनर आए, तो अब रेशियो बन गई 3:4:2:1। डी 90,000 रुपए 90,000 रुपीज गुडविल का पैसा लाया है, लेकिन ये अपने साथ पैसा लाने में असमर्थ है, पैसा लेके नहीं आए। दोनों पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 1,20,000 ईच। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री। आओ बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, पहले नाम थे जी ए बी सी, इनकी ओल्ड रेशो आ गई 5:4:1। न्यू रेशो बिटवीन ए बी सी डी ई, 5 लोग हो गए अब, ए बी सी डी ई, और रेशो होगी 3:4:2:1। 3:4:2:1, तो दो नए पार्टनर आ चुके हैं। ओल्ड रेशो न्यू रेशो, डी तो गुडविल के पैसे लाया है, लेकिन ई गुडविल के पैसे लेके नहीं आया, और दोनों पार्टनर कैपिटल के लाया 1,20,000 रुपीज। और पहले वर्किंग कर लेते हैं, पहले हम लोग पहले एसआर जीआर जो भी आ रहा है वो निकाल लेते हैं, वो कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो ये हम कहते हैं जी कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। इनके नाम है जी ए बी सी डी ई। ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड था जी इनका 5:4:1, दैट इज 5/10, 4/10, 1/10, ये थे ही नहीं तब, ये दोनों लोग थे ही नहीं। और न्यू आ गया हमारा 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये आ गया 3/12, 4/12, 2/12, 2/12 एंड 1/12। आओ देखते हैं यहाँ पे एस आर क्या है और जी आर क्या है। सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग, डी गेनिंग है, ई इज ऑल्सो गेनिंग। देखते हैं ए और बी सी में कौन सैक्रिफाइसिंग है या कौन गेनिंग है, वो देखते हैं। आएगा रेशियो जो आई है हम लोगों की, देखते हैं। तो कहते हैं जी ए का 15/60 सैक्रिफाइसिंग, 4/60 सैक्रिफाइसिंग, और सी यहां पर गेन कर रहा है 4/60। सी हमारा है गेनिंग पार्टनर। देखो पुराना पार्टनर भी गेन करके ले गया, हमसे बात समझना। एक पुराना पार्टनर, की थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, एक पुराना पार्टनर ये गेन कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है, लेकिन गुडविल का पैसा लेकर आ गया। इधर देखो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है,
डी 90,000 रुपए गुडविल के लाया, लेकिन ई पैसे लेके नहीं आया। सर ई के साथ साथ सी भी लेके नहीं आया, उसने भी गेन किया है, उसका भी फर्ज था गुडविल के पैसे लेके आना, लेकिन वो लेकर नहीं आया। और स्टार्ट करेंगे। हम पहले पता लगाते हैं, क्या पता लगाते हैं कि सी और डी को कितने रुपए गुडविल के लेके आने चाहिए थे। आओ देखते हैं, बात समझेंगे, बात को समझेंगे। अच्छा डी क्या लाया, कहते डी लाया 90,000 रुपए लाया गुडविल के। थोड़ी सी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं पहले, मेन आंसर में पहुंचने से पहले। सर क्या कैलकुलेशन है, हमने कहा जी डी ब्रॉट इन क्या लाया, डी कितने रुपए लाया देखेंगे, डी ब्रॉट इन 90,000 एज गुडविल। 90,000 रुपए गुडविल के लाया, कितने शेयर के लाया, 4 2/12 शेयर, 2/12 शेयर। तो अगर 90,000 रुपए 2/12 शेयर के हैं, तो यहां से अगर मैं कहूं तो गुडविल ऑफ फर्म कितना है, हमने एक बात सीखी थी, फर्म का जब कैलकुलेट करना हो पार्टनर का पता है, तो पार्टनर के शेयर का रेसिप्रोकल कर डालो। तो हम कहेंगे जी 1, ये हो गया 6, 9 6 का 5,40,000 रुपीज गुडविल ऑफ फर्म आ चुके हैं हमारे पास। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ भी आ रहा होगा आप सभी लोगों को। अच्छा डी तो पैसे लाया है, हम कहते ई का शेयर निकाल लेते पहले। अनेबल टू ब्रॉट इन, तो 550 गुडविल ऑफ फर्म थी, और इन्होंने गेन किया था जी 1/12 का, इंटू 1/12। देखेंगे कितने रुपए लेके नहीं है, अभी देखते हैं। इसी प्रकार से सी का शेयर ऑफ गुडविल, वो भी पैसा लेके नहीं आए, अनेबल टू ब्रॉट इन, उन्होंने भी गेन किया, पुराना गेन करे या नया गेन करे, फर्ज सबका है पैसा लेके आना। 540 इंटू कितना गेन किया जी उन्होंने गेन किया 4/60, 4/60। तो ये ई का शेयर था 45,000 रुपीज, और यहां थे 36,000 रुपीज, जो ये पैसा लेके नहीं आए। अब देखो तो क्वेश्चन की वर्किंग चेक करो, वर्किंग में क्या क्या आया। सबसे पहले एसआर आया, जीआर आया, जो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर देखा डी अपने साथ पैसा लेकर आ गया, लेकिन सी और ई लेके नहीं आए, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, हमने कहा पहले रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, गुडविल ऑफ फर्म निकालेंगे, फर्म निकालने के बाद ई का शेयर और सी का शेयर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब चलते बात करते हैं एंट्रीज के बाद, चलते हैं। अब आएगी एंट्रीज। हाँ जी सर, एंट्री आती है जर्नल, फॉर्मेट ड्राफ्ट करेंगे, बिल्कुल हर काम को तरीके से परफॉर्म करना। पहले एंट्री जी, पैसा लेकर आया, डी कैपिटल का पैसा लाया अपने साथ, ई भी कैपिटल का पैसा लाया है। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को, पढ़ लो क्या लिखा, देखो पढ़ो, रीड करो। बोथ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस 120 एज कैपिटल, और डी लाया खाली गुडविल, तो कैपिटल दोनों लाया है। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। $120 कैपिटल आ गई, 120, और गुडविल क्या है 90,000 रुपीज, खाली लेकर आया है डी। आएगा देखते हैं कितना आ गया जी, 240 और 90, 240। बैंक में आ गया जी 330 आ गया। सेकेंड एंट्री
अब ध्यान से, क्या अब एंट्री क्या बोलेंगे हम लोग? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट बाय ₹90,000। ई अपने साथ पैसा लेके नहीं आया, इस करंट अकाउंट डेबिट। ध्यान से बात समझना, इंटरेस्टिंग बात आ रही है। सी भी अपने साथ, सी पुराना पार्टनर अपने साथ पैसा लेके नहीं आया, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये पूरे का पूरा पैसा मिलेगा एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। अब देखते हैं एसआर कितना है। देखो एसआर सैक्रिफाइस किया ए और बी ने, तो यहां हम कैलकुलेट कर लेते हैं एसआर कितना आ रहा है जी, 15:4। तो एज कैपिटल अकाउंट, तो बीस कैपिटल अकाउंट। ई में हमारे पास आए थे ₹36,000, सॉरी ई में आए थे ₹45,000 और सी में आ गया 36,000। being premium for goodwill credited to sacrificing partner in sacrificing ratio, in sacrificing that is SR कितना भी देखा था हम लोगों ने। देखो ए और बी का SR कितना है, that is 15:4। ये रहा, डिनोमिनेटर कॉमन है, 15:4 in 15:4। आएगा, इन तीनों को ऐड करके आ गया 171 आ गया जी। इनकी रेशियो है 15/19 एंड 171 इंटू 4/19, ये आ चुका है हमारे पास। बच्चे आ गया, एक आ गया 135,000 रुपीज और इसका आ गया जी 36,000 रुपीज। तो एक क्वेश्चन था जिसके अंदर आप लोगों ने देखा एक नया पार्टनर पैसे लेकर आया अपने साथ, एक पार्टनर लेके नहीं भी आया, साथ में पुराना पार्टनर भी गेम कर रहा था। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको डिल के करवा दिए, बाकी क्वेश्चन आप अपने प्रैक्टिस करते हैं ना ड्यूरिंग द पीरियड, तभी आने वाली क्लासेस में हमें फुल फ्लेज क्वेश्चन ढंग से समझ आ पाएंगे, वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है गुडविल के क्वेश्चन सभी को क्लियर हो चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।